नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इनिशियल कंडीशंस के बारे में। लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे जो पास सीरीज़ आरएलसी सर्किट या तो हम कहे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सर्किट थी, उसका सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं। तब हमने देखा था कि भाई हमारे पास जब हायर ऑर्डर सिस्टम है, यानी कि हमारे पास सीरीज़ आरएलसी या फिर पैरेलल आरएलसी सर्किट है, तब हमारा सर्किट है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर का होता है। तो उस केस में उसका सॉल्यूशन फाइंड करने में हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को फेस करना पड़ता है। सो एक और अप्रोच पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम इजीली उसका भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। So in this module we will be introduced with the Laplace transform, which is a very powerful tool for analyzing the circuit जब हम साइनोसॉइडल की बात करते हैं या फिर नॉन साइनोसॉइडल इनपुट की बात करते हैं। So Laplace transform is generally used to transform the circuit from its time domain to its frequency domain. Okay, and in that way we are finding the solution of whatever the function is there. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द जब हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा सो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके हम फाइंड करेंगे कि वो कौन सा फॉर्म में मिलता है। ठीक है, बाद में हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इन दैट केस वी विल हैव सम सॉल्यूशन, उसका इन्वर्स लाप्लास लेके हम टाइम डोमेन में सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो वी आर कन्वर्टिंग आवर टाइम डोमेन सिस्टम इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशन वी आर ऑल्सो गोइंग टू कन्वर्ट इट अगेन इनटू द time domain solution. Okay, so generally it provides a easy way to solve our circuit problems involving also the initial condition. Okay, because it allows us to work with the algebraic equation instead of the differential equation. तो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं सो पहले ही मैंने बोल दिया कि भाई हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो उसको सोल्व करने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब भी हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द मेन एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कि जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो हम उसको एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो उसको सॉल्व करने में हमें बहुत दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगी जब हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ आवर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. Also, the Laplace transform is capable of providing us the total response of the circuit. ठीक है, सो हम लास्ट चैप्टर में क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमें किसी भी चीज़ का टोटल रिस्पॉन्स फाइंड करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो वी हैव टू ऐड बोथ द थिंग्स, वन इज़ नेचुरल रिस्पॉन्स, अनदर वन इज़ अ फोर्स रिस्पॉन्स। लेकिन जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मर की मदद से उसको यूज़ करेंगे तब हम इन अ सिंगल टेक वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन इन अ सिंगल ऑपरेशन. Okay, so this is all about the Laplace transform. Now let us discuss about the definition of Laplace transformation. So let's say given a function f of t and its Laplace transform is denoted by f of s. let's say हमारे पास कोई फंक्शन है f of s और उसका Laplace transform फाइंड करेंगे, वो है f of s, और we can say Laplace transform of function f of t. L stands for Laplace transform of function which f of t. Okay, so that can be given by Laplace transform of function f of t, or we can say f of s is equal to integration 0 to infinite f of t e raised to minus st dt. Okay, so this is very much important. So किसी भी फंक्शन f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, बाय टेकिंग द लिमिट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट f ऑफ t e रेज टू माइनस st dt. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा उस फंक्शन f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म. हियर s इज आवर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा प्लस j ओमेगा. सिग्मा इज रियल पार्ट एंड j ओमेगा इज द imaginary part. Now, since our argument st is a part of exponential that is e raised to minus st, ठीक है, और हमें पता है कि भाई टाइम का यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड. ओके, नाउ our s e raised to minus st, this term will be dimensionless. So इस टर्म को डायमेंशन लेस होने के लिए s का यूनिट क्या होगा,
ओके, सो एस का यूनिट क्या बनेगा, टी इनवर्स, और वी कैन से सेकेंड इनवर्स, नॉट टी इनवर्स बट इट विल बी सेकेंड इनवर्स. ओके, सो इसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स, इसका सेकेंड, सो दैट विल बी कैंसल आउट. अल्टीमेटली दिस टर्म एस टी विल बी डायमेंशन लेस. ओके, so this definition you should keep in mind that whenever we are having a function f of t और हमें फाइंड करना है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, that will be 0 to infinite f of t e raised to minus st dt. ठीक है, अब बात करते हैं, लेट से अ फंक्शन f of t, दैट से कोई भी फंक्शन हमारे पास है f of t may not have a Laplace transform at all the points. So we are talking about this sigma and j omega. ठीक है, so हमारे पास f of t है, may not have Laplace transform, शॉर्ट में मैं LT लिख रहा हूँ, have Laplace transform at all the points. ओके, सो वो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए वहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट एफ ऑफ टी हैव द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट आवर इंटीग्रेशन, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो लेट्स से द इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट कन्वर्ज टू अ फाइनाइट वैल्यू. ठीक है, इसकी अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे दैट शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू. अगर इनफाइनाइट वैल्यू है सो उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड नहीं कर सकते. सो दिस टर्म विल बी हैविंग अ फाइनाइट वैल्यू. ओके, नाउ वी नो, सो यहाँ पर आप देखेंगे, आई होप यू कैन सी. ओके, सो इसको हम फिर से लिखते हैं, दैट इज एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट. ठीक है, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एस. ठीक है, so that will be magnitude of f of t multiply by magnitude of e raised to minus st dt, and this magnitude should be finite value. अब हमें पता है s is nothing but sigma plus j omega. ठीक है, so यहाँ पर s की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो आपको पता चलेगा. इसको अगर मैं फिर से अलग से फाइंड करूँ, e raised to s की जगह पर रख दूंगा sigma plus j omega into t. So that can be written as e raised to minus sigma t into e raised to j omega t. ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आएगा. अब मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका. ओके ओके, सो वी कैन राइट e raised to sigma t. अगर माइनस को कॉमन निकाल लो यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ प्लस j omega t प्लस sigma t. ठीक है, e raised to minus 1 राइट हियर. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे फाइंड करना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा. अब इस इफ़ यू नो दैट दिस इज़ नथिंग बट द ऑयलर्स आइडेंटिटी, एंड ऑयलर्स आइडेंटिटी ई रेज टू जे ओमेगा टी इज़ नथिंग बट 1 ओनली. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस जे ओमेगा टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी. ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना होगा तो वो मिलेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. दिस इज नथिंग बट 1 ओनली. ओके, सो ये वाली टर्म है वो 1 हो जाएगी. उस केस में इसको मैं लिख सकता हूँ ओनली ई रेज टू माइनस सिग्मा टी. ठीक है, सो वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एफ ऑफ टी ई रेज टू माइनस सिग्मा टी डी टी. दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इनफाइनाइट. अगर हमें फाइंड करना है कि भाई हमारा एफ ऑफ टी वो कहाँ किस किस पॉइंट पे है वो कन्वर्ज करेगा, इट शुड हैव द फाइनाइट वैल्यू. ठीक है, अब लेट्स से इसके लिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिग्मा. ठीक है, सो लेट्स से फॉर सम रियल वैल्यू, और उस सिग्मा की वैल्यू है सिग्मा सी. उस पॉइंट पे हमें ये मॉड ऑफ एफ एस की वैल्यू क्या मिल रही है, लेस देन इनफाइनाइट. Okay, so our region of convergence for Laplace transform, this is nothing but region of convergence of Laplace transform, as it should be sigma and value of sigma should be greater than sigma c. Okay, so मैं क्या बात कर रहा हूँ कि लेट से हमारे पास ये हमारी इमेजिनरी रियल एक्सिस है और यहाँ पर कोई सिग्मा c करके वैल्यू है. So if my value of sigma is greater than sigma c, this is my critical value of sigma. Okay, so if my value of sigma is greater than sigma c, it means I am talking about right hand side value of sigma c. In that case
Laplace transform we can find. Okay, if it is in left hand side, in that case we cannot able to find the Laplace transform because our f of s is undefined outside the region of the convergence. So यहाँ पर वो डिफाइन ही नहीं करेगा. So उस केस में हमारा f of s की वैल्यू will not exist. ओके, सो लेफ्ट हैंड पार्ट साइड में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में वो एग्जिस्ट करेगा उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू. ओके, सो आई होप यू गेट इट. अब बात करते हैं, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इनवर्स लाप्लास. तो मैंने आपको बताया कि भाई क्या करेंगे, हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करके सिर्फ फिर से हम इनवर्स लाप्लास फाइंड करके उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे. सो हाउ वी कैन फाइंड द inverse Laplace? So we have to just try to understand the inverse Laplace transform, and definition of inverse Laplace transform is Laplace inverse of, let's say, function that is f of s only, na, because now the variable will be s, because this is the Laplace transform and we are going to find the inverse Laplace. So if you find the Laplace inverse of f of s, तो वो क्या आएगा, f of t, और इसकी डेफिनेशन है 1/2 pi j and limit will be from sigma 1 minus j omega to sigma 1 plus j infinite f of s e raised to st ds. ओके, सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई हमें इन्वर्स लाप्लास फाइंड करना है, तो उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी. नाउ वेयर द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म अलोंग द स्ट्रेट लाइन. सो यहाँ पर आप देखेंगे, सो रियल पार्ट हमारा क्या है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ फिर से, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका रियल पार्ट है सिग्मा 1 माइनस जे इनफाइनाइट, सिग्मा 1 प्लस जे इनफाइनाइट. लेट्स से ये कोई हमारी क्रिटिकल वैल्यू है सिग्मा सी की, और यह हमारी वैल्यू है सिग्मा 1 की, ठीक है. सो दिस विल बी अवर स्ट्रेट लाइन. सो वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम सिग्मा 1 माइनस जे इनफाइनाइट टू सिग्मा 1 जे इनफाइनाइट, ठीक है. सो हम वी आर कंसिडरिंग अ स्ट्रेट लाइन. सो इन शॉर्ट वी कैन से sigma 1 plus j omega, where our omega is varying from minus infinite to plus infinite. Okay, and for the region of convergence, and as our sigma 1 is greater than sigma c, so this will be in the region of convergence. ठीक है, इस पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं. Okay, so the function f of t and function f of s are regarded as Laplace transform pair. Okay, so this regard as pair of Laplace transform. Okay, so this is all about the Laplace transform and the inverse Laplace transform. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की मदद से ये समझने की ट्राई करते हैं. लेट्स से we have to determine the Laplace transform of the function. Let us consider the first example of a unit step function. ठीक है, so unit step function को अगर मैं ड्रॉ करूँ, so for time t less than 0 the value will be 0, at time t is equal to 0 the value will be 1t, and this is ut. Now we are interested to find out the value of Laplace transform for a unit step function. Okay, so Laplace transform of unit step function, that is L of u of t. अब हमें फिर से ये डेफिनेशन आपको दिखा दूँ, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो कैसे करेंगे. वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. दैट फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन है हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है. सो वैल्यू विल बी 1 इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस st dt, ठीक है. सो ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, किसका, यूनिट स्टेप फंक्शन का, ठीक है. सो ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आएगा ई रेज टू माइनस एस टी, और इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो हमें मिलेगा -1/s
ठीक है, और लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। सो आप लिमिट पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -1/s 0 प्लस 1/s 1। सो ये 0 हो जाएगा तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिलेगी हमें 1/s। ठीक है। सो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड करनी है और यूनिट स्टेप फंक्शन है तो उस केस में आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज नथिंग बट 1/s। सेकेंड कंसिडर करते हैं, लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻⁸ u(t) वेयर द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अब हमें डेफिनेशन पता है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻t u(t) इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e⁻⁻at, और ये हो गया हमारा फंक्शन मल्टीप्लाई बाय e⁻⁻st dt। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए e⁻⁻st dt एज इट इज। इसका हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं 0 टू इनफाइनाइट। इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻⁻s + at dt। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगेन सेम मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, e⁻⁻s + a डिवाइडेड बाय -s + a एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। सो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में मिलेगा 1/s + a। ओके, सो दैट विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो जब भी हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा e⁻⁻at, ओके, सो उस केस में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, 1/s + a। ठीक है, लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल कि जब भी हमारे पास कोई यूनिट इम्पल्स फंक्शन, सो फॉर यूनिट इम्पल्स फंक्शन, so Laplace transform of unit impulse function, that is nothing but for time t is equal to 0 we are having some values of our function. So okay, this is delta t, this is t. So at time t is equal to 0 value of delta t is equal to 1, and for time t not is equal to 0 delta t is equal to 0. This is what our unit impulse function. So if we apply this funda into this, we can find out delta t e⁻⁻st dt will be nothing but is equal to 1. Okay, because if you take the different integration, this is -∞ to infinite delta t is equal to 1. So if you find the area of our function delta t, that will be 1 from -∞ to infinite. ठीक है, बट हमारी जो इम्पल्स फंक्शन है उसकी ये डेफिनेशन है। अगर उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई 0 से 0+ तक डेल्टा टी की वैल्यू क्या रहेगी, 1, क्योंकि ऑल टाइम टी नॉट इज इक्वल टू 0 और डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 ओनली। ठीक है, तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 0 टू 0+। सो तुरंत पहले 0 के तुरंत पहले और 0 के तुरंत बाद हमारा जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो क्या रहेगी। ठीक है, सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, set is 0 to infinite. So we are talking about from 0 to infinite, our delta t is nothing but 1 only. ठीक है, सो इस केस में हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन विल बी 1. Okay, because since impulse function delta t is 0 everywhere except t is equal to 0. Let us talk about a Laplace transform of a function sin ओमेगा टी, वन साइनोसॉइडल फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें डेफिनेशन अब याद है, इट इज़ एफ ऑफ एस इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ विच साइन ओमेगा टी यू टी। ठीक है, सो वट विल बी अवर एज पर डेफिनेशन 0 to infinite the function will be sin omega t multiplied by e⁻⁻st dt. ठीक है, अब
साइन ओमेगा टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट साइन ओमेगा टी इज़ नथिंग बट ई रेस टू जे ओमेगा टी माइनस ई रेस टू माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2j। सो एक्सपोनेंशियल टर्म में मैं साइन ओमेगा टी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ और यहाँ पर आप देखेंगे ई रेस टू माइनस एस टी तो ऑलरेडी है मल्टीप्लिकेशन में, सो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं, और 1/2j को मैं यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, सी रेस टू इनफाइनाइट। अब साइन ओमेगा टी की जगह पर मैंने ये रख दिया, तो ई रेस टू जे ओमेगा टी माइनस ई रेस टू एस टी, इट विल बी ई रेस टू माइनस माइनस को कॉमन निकालो तो एस माइनस जे ओमेगा टी। सेम ये टर्म और इस टर्म का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस को अगेन कॉमन निकल रहा हूँ एस प्लस जे ओमेगा टी इंटू टी डी टी, ठीक है। अब हमें पता है भाई हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है एस प्लस समथिंग एस माइनस समथिंग, उस टाइप का अगर टर्म है, सो उसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर किया था कि भाई हमारे पास ई रेस टू माइनस एस प्लस ए टी था, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिल रहा था 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए, ठीक है। सो यहाँ पर जो होगा उसको अगर हम 1 डिवाइडेड बाई कर देंगे तो हमें उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। सो ये सेम फंडा हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2j, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस जे ओमेगा, इसका मिलेगा माइनस सॉरी ये पूरे 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस जे ओमेगा, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ तो आप लिख सकते हैं दिस ओमेगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, पूरी टर्म को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी। अगर साइन की जगह पर आपको यहाँ पर बोला है कि भाई कॉस ओमेगा टी यू ऑफ टी, उस केस में आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा आपको एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, आप सॉल्व कीजिए साइन ओमेगा टी का क्या मिल रहा है, सॉरी कॉस ओमेगा टी का क्या मिल रहा है, ठीक है। यही मिलेगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर।